बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल। तो आज मैं आपको अपनी वेबसाइट का शोकेस करवाऊंगा। इसका नाम है विद होल्डिंग टैक्स कार्ड, जिसमें आप अपने विद होल्डिंग टैक्स रेट बआसानी विद इन अ फ्यू क्लिक्स मालूम कर सकते हैं, जो कि आपको पहले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर जाकर डिफरेंट सेक्शंस पहले ढूंढने पड़ते थे, लेकिन इस वेबसाइट की मदद से आप उनको बआसानी मालूम कर सकते हैं। इस वेबसाइट से एक नॉन टैक्स बैकग्राउंड वाला बंदा भी फायदा उठा सकता है। तो चलते हैं शोकेस की तरफ। तो सबसे पहले जो सेक्शन है वो है हमारा अबाउट सेक्शन, जिसके अंदर हमारी वेबसाइट के बारे में लिखा हुआ है। तो इसको आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं नीचे, जहाँ पे है हमारा वेबसाइट का मेन सेक्शन, जहाँ पे है हमारे सारे टैक्स कार्ड और उनकी कैटेगरीज। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे है कैटेगरी सैलरी, डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन डेट, नॉन रेजिडेंट, प्राइस एंड विनिंग, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड, इनकम प्रॉपर्टी एंड सो ऑन। तो आप इनको यहाँ से क्लिक करके भी जा सकते हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग कैलकुलेटर्स के ऊपर, या फिर आप यहाँ पे सर्च कार्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ डिव लिख के भी, अगर मैं चाहूँ तो डिविडेंड मैंने सर्च करना है, अगर मैं DI भी लिखूँ तो उससे रिलेटेड सर्चेस आ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दो आगे हैं DI से रिलेटेड, क्योंकि उसके अंदर DI मौजूद था, जैसे कि डिविडेंड और सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर एंड रिटेलर। तो आप इनके ऊपर क्लिक करके उनके ऊपर जा सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपने सेक्शन वाइज देखना है, तो आप रेफरेंस के अंदर जाके, जो कि हमारे नेविगेशन मेन्यू के अंदर प्रेजेंट है, उसको क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सेक्शन और डिस्क्रिप्शन के ऑप्शन आ रही है, जैसे कि सेक्शन 37, 37A, 148, 150, 151 एंड 152 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके सामने यहाँ लिखा हुआ है, और आप इनके ऊपर दबा के, मतलब इनको होवर करेंगे तो यहाँ देखें आप अंडरलाइन आ रहे हैं, तो इनके ऊपर आप क्लिक करके उनके ऊपर जा सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे डिविडेंड का फॉर्म खुल चुका है, यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट के ऑप्शन है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के ऑप्शन है, कैटेगरी के ऑप्शन है, रिटर्न फाइलिंग स्टेटस के ऑप्शन है। तो अभी हम इन सारों के को गो थ्रू करते हैं, और मैं आपको सबका बताऊंगा कि इस फॉर्म को यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले है टैक्सेबल अमाउंट, जिसके अंदर आप अमाउंट डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब वो अमाउंट, जो आप अमाउंट डालेंगे उसके ऊपर वो टैक्स लगा के आपको वो टैक्स देगा कि कितना टैक्स इसके ऊपर लगेगा। तो लेकिन ये जो ऑप्शन है ये है ऑप्शनल, तो ये जरूरी नहीं है इतनी, तो आप इसके बगैर भी अपना टैक्स रेट मालूम कर सकते हैं। तो इसके बाद है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो इतनी सारी कैटेगरीज आ रही हैं कि आप किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, तो मैं कैश डिविडेंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद है कैटेगरी कि आप इंडिविजुअल हैं, AOP हैं या कंपनी है, तो मैं कंपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर है रिटर्न फाइलिंग स्टेटस, तो मैं नॉन फाइलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। नॉन फाइलर से मतलब जिसने रिटर्न फाइल नहीं करवाई। तो अब हम सबमिट करेंगे, तो फिर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे रेट आ गए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेबल टैक्स रेट आ गया, जो है 30%। उसके बाद है रेलिवेंट सेक्शन रेफरेंस, मतलब कि सेक्शन क्या है और उसका टैक्स स्टेटस क्या है, जो कि यहाँ पे आ रहा है, जो कि है फाइनल। इससे नीचे जो ऑप्शन है वो है एग्जेम्पशन अंडर दिस सेक्शन, मतलब किन किन लोगों पे ये टैक्स नहीं अप्लाई होगा। तो आप इसको यहाँ पे इसकी हेडिंग के ऊपर क्लिक करके इसको खोल और बंद कर सकते हैं, और आप इसको पढ़ सकते हैं कि किस किस के ऊपर ये टैक्स अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम लोग एक और पे चलते हैं, जो है सेक्शन 153, जो कि ज्यादातर पेमेंट्स के अंदर यूज होते हैं और सबसे फेमस और सबसे यूज होने वाला सेक्शन है। तो मैं आपको उसके बारे में दिखाता हूँ, जो कि है 153A, 153B और 153C, जो कि है ये वाला गुड सर्विसेज एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज खुल जाएगा, जो कि है गुड सर्विसेज एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे 3 आ रहे हैं, जो कि है 153A, 153B, 153C, मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं एग्जांपल के लिए सप्लाई ऑफ गुड्स खोल लेता हूँ। अब इसके अंदर भी बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस है, और बाकी कैलकुलेटर्स का भी बिल्कुल सेम इंटरफेस है, मतलब किसी बंदे को भी मुश्किल नहीं होगी इसको यूज करने में। तो हम टैक्सेबल अमाउंट को इस दफा यूज करते हैं, तो 1, 2, 3 हम लोग यहाँ पे 20,000 लिख देते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ बल्कि हम 2 लाख लिख देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं टोल मैन्युफैक्चरिंग, इफ एनुअल पेमेंट ग्रेटर देन 75,000, मतलब टोल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर एनुअल पेमेंट मतलब सालाना पेमेंट इज ग्रेटर देन 75,000 तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो इसके बाद फिर नीचे जो है कैटेगरी हम सिलेक्ट कर लेते हैं इंडिविजुअल ही, और फाइलिंग स्टेटस जो है हम फाइलर ही करते हैं। तो आप नीचे देखेंगे कि हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं एप्लीकेबल टैक्स रेट 11% है, और हमने अमाउंट जो डाली थी यहाँ पे उसने यहाँ पे हमारे कैलकुलेट करके भी दे दिया, जो कि है 22,000।
अब उसके बाद फिर नीचे वैसे रेलिवेंट सेक्शन रेफरेंस आ गया है, उसका सेक्शन और उसका टेक्स्ट स्टेटस, और नीचे एग्जाम्पशन अंडर दिस सेक्शन, वही जैसे मैंने आपको दिखाया था। अब ये सारी यहाँ पे एग्जाम्पशन आ रही हैं, तो आप इसको व्यू करके आप देख सकते हैं कि किन किन के ऊपर ये टैक्स अप्लाई नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे चलते हैं, जो कि इस वेबसाइट का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसके अंदर आप फर्स्ट नेम पहले फिल करेंगे, फिर लास्ट नेम फिल करेंगे, फिर ईमेल फिल करेंगे, और फोन नंबर ऑप्शनल है, वो जरूरी नहीं है, वो आपकी मर्जी है कि आप डालना चाहिए या ना डालना चाहिए। उसके बाद फिर है मैसेज, तो फिर आप मैसेज मतलब जो आप हमें मैसेज लिखना चाहते हैं, जो कंटेंट है आपके मैसेज का, वो आप यहाँ लिखेंगे और फिर आप सबमिट करेंगे तो हमारे पास मैसेज चला जाएगा। यहाँ पे आप हमारी वेबसाइट का फीडबैक शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको हमारी वेबसाइट के अंदर कोई मिस्टेक मिलती है तो आप हमें वो शेयर कर सकते हैं, या फिर आपका अगर कोई क्वेश्चन है हमसे तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये था मेरी वेबसाइट का शोकेस। आप इस वेबसाइट को जरूर व्यू कीजिएगा और यहाँ पे आके इस वेबसाइट के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से इसको व्यू कर सकेंगे उसके ऊपर क्लिक करके, और इस वेबसाइट का लिंक अपने सर्कल के अंदर भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपको ऐसे ही प्रोडक्ट्स बना के दे सकें और लोगों की मदद कर सकें। तो उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।